नमस्कार। आज आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम था ऑल ओवर इंडिया में। सबका डेटा अलग अलग था स्टेट वाइज। तो ये लोग हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं और ये फ़िलहाल गोपालगंज गोपालगंज में है ना पोस्टेड हैं और मेंस देकर आए हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन टफ था, साथ में मैथ रीजनिंग भी वैसा ही था। करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस को इन्होंने याद करके लिख लिया है। अब जानते हैं इनसे कि हाँ उसका सही आंसर क्या आप लोगों ने मारा है। साथ में हमारे AAO साहब भी हैं, तो ये दोनों लोग मिलके बताएंगे 1 बाई 1 जितने क्वेश्चंस इनको याद है उतने क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट कीजिए बिल्कुल बाबू। बहुत सारे क्वेश्चंस थे। सबसे पहला क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग चैट जीपीटी। और दूसरा था कि फाउंडर कौन है वेदांता का। तीसरा फुल फॉर्म ऑफ पैक्स का फुल फॉर्म था। जो आंसर पता है उसको बताते जाइए, नहीं पता नहीं पता है। हाँ, जैसे पैक्स का फुल फॉर्म है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। और वेदांता का जो फाउंडर है वो अनिल अग्रवाल जी हैं। अनिल अग्रवाल जी हैं। और था कि इनमें से कौन सा मतलब बहुत सारे ऑप्शंस थे। पीएम फसल बीमा के बारे में कौन सा इसमें से करेक्ट है वो था। और ऑब्जेक्टिव ऑफ गोवर्धन 5 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें बताना था कौन सा ऑब्जेक्टिव है गोवर्धन का। और एक था कि सीबीडीसी में कौन सा रिटेल बैंक इसमें से है नहीं है, कौन सा बैंक नहीं है। ऑप्शंस था जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, हाँ सेंट्रल बैंक, ये सब था। और एक था कि 197 जो पेटीएम का पेरेंट कंपनी है वो किसके साथ मिलकर अपना रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहा है, ये था। और डिजिटल इसमें से कौन सा लॉन्च नहीं किया गया एनपीसीआई के द्वारा, ये था ऑप्शन में जिसमें ऑल होगा। कौन सा लॉन्च किया गया था जिसमें ऑल होगा। मल्टीपल ऑप्शंस था जिसमें आईएमपीएस हो गया, एनएससीएस था, तो उसमें सारे होंगे। फिर एक था पीएमजेडीवाई योजना का कौन सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक है। जनधन योजना उसमें भी ऑल होगा, जिसमें ऑप्शन था ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जीरो बैलेंस, हाँ ये सब, रुपए कार्ड। और एक था कि जो आरबीआई का एक लॉन्च हुआ था 100 पेज, तो किससे रिलेटेड है, किस पर्पस के लिए। ये था वो उद्गम के अनक्लेम डिपॉजिट के लिए। बाकी क्वेश्चन नवनीत से डिस्कस करेंगे। हाँ नवनीत वहीं पर बैठो ना, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें क्वेश्चन था ना कि पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 5 ऑप्शन थे, उसमें से दिया गया था कि इसमें पेमेंट बैंक इंडिया में कौन है। स्कीम, एक क्वेश्चन था स्कीम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी स्केल एंड रीच ऑफ स्मॉल आर्टिसंस, एमएसएमई से रिलेटेड था। इसमें से कौन सा स्कीम है जो आर्टिसंस के इम्प्रूवमेंट क्वालिटी स्केल और रीच के लिए था। एक क्वेश्चन था एम ऑफ KVKS, कृषि विज्ञान केंद्र का क्या एम है, कृषि विज्ञान केंद्र का एम क्या है। और एक क्वेश्चन था कि एट प्रेजेंट इंडिया इज मेंबर ऑफ, 3-4 ऑर्गेनाइजेशन था, G20, IMF, ये सब था। इसमें से पूछा था कि प्रेजेंट में इंडिया किस चीज का मेंबर है। एक क्वेश्चन था कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मॉनसून सेशन जो जुलाई 2023 का चला था उसमें राज्यसभा के चेयरमैन कौन थे, तो जगदीप धनखड़ थे। वाइस प्रेसिडेंट ही मेनली राज्यसभा के मेंबर होते हैं। एक था कि बीच पोर्टल क्रॉस, अभी एक मतलब कि एक गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट का स्कीम था, कौन सा स्कीम था जो कि पोर्टल था जो 2 लाख करोड़ मार्क क्रॉस कर गया फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता, लेकिन हमको लग रहा था ई नाम पोर्टल जो था नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट वाला था ना, जो था कि गवर्नमेंट का जो 2 लाख करोड़ क्रॉस कर गया था। एक था कि अभी जो इंडियन रेलवे कवच लाया था, तो
पूछा था कि इसमें से कवच किससे से रिलेटेड है। कोलिजन से हाँ, तो एंटी कोलिजन के लिए लाया गया था। इसमें 2-3 ऑप्शन तो ऐसे स्किप हो जा रहा था जो वंदे भारत से रिलेटेड था, एंटी कोलिजन से था। एक क्वेश्चन जो था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का सहकार से समृद्धि स्कीम, ये भी पूछा था किस लिए लाया गया था। एक क्वेश्चन था कि रिसिपेंट ऑफ पद्मश्री अवार्ड, राइटर या पोएट में से इस बार किनको पद्मश्री दिया गया है। और टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन मिलियन टन्स में पूछा था 2022-23 330 मिलियन टन जो था, इसका आंसर होता टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए। और एक क्वेश्चन था कि इसमें से कौन इंडियन सीईओ है। और एक था कि हाईएस्ट रेट अगेंस्ट रूपी, मतलब कि रुपया के आगे सबसे ज्यादा किसका वैल्यू है, डॉलर, यूरो, ये सब था। तो यही आज का लगभग अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन जो ध्यान था लिखे थे। एवरेज अटेम्प्ट क्या हो सकता है और क्या लगता है आप लोगों को? 15 से 20 क्वेश्चन मतलब था कि आप कर सकते हैं। नहीं 20 तो होना चाहिए। हाँ, करंट अफेयर इस बार ये थोड़ा इजी था एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। हाँ, 20 क्वेश्चन आप कर तो होना ही सकते हैं। चाहिए। जो रेगुलर पढ़े हैं 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर बात करें हम मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या फिर हिंदी, इन सभी चीज़ों को मिला करके इसमें भी कंप्यूटर एक भी नहीं था। कंप्यूटर अलग सेक्शन ही था, इसका अलग सेक्शन था। इसका क्वेश्चन कुछ रीजनिंग इस बार मॉडरेट था, मतलब पिछले साल जैसे रीजनिंग दिया था 30+ आप कर सकते हैं, लेकिन इस बार 20-25 मतलब बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो गया। जब मैथ की अगर बात करें, मैथ बहुत टफ था, समझ में आ मैथ रहा है। बहुत टफ था। 10 अटेम्प्ट बहुत अच्छा अटेम्प्ट है इस बार। 10 अटेम्प्ट बहुत अच्छे हैं। हाँ, 10 अटेम्प्ट अगर आप करें 2 डिजिट में आप मैथ बना है तो बहुत अच्छा मैथ आपकी है। कट ऑफ नो डाउट पिछले साल से कम ही जाएगा। अप्रोक्सीमेट आप लोगों के हिसाब से कट ऑफ क्या जाना चाहिए? 70 से 75 70 से 75 के आसपास कट ऑफ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली 70 के आसपास। बिहार का बिहार का 70-72 है लगभग इसी के आसपास। 75+ नहीं जाना चाहिए, 70-72। हाँ। तो अप्रोक्सीमेशन है कि 70 का कट ऑफ जाना चाहिए फाइनल। पिछले साल से 15 से 20 नंबर, 15 नंबर पिछले साल से 82 था, 82 के आसपास पिछले साल। सेकंड लास्ट ईयर काफी कम था, 60 था। नहीं 82 से 89। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट सारे एस्पायरेंट्स को। और आरआरबी क्लर्क मेंस अपकमिंग। अब आरआरबी क्लर्क मेंस है अगले वीक नहीं है ना, 16 को। हाँ, तो बस उसके लिए लग जाइए। फिर आईबीपीएस है, आईबीपीएस पीओ है, एसबीआई क्लर्क, उसका भी नोटिफिकेशन आ गया है। आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन, आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ गया है। तो लगे रहिए अपने ड्रीम को पाने की चाहत में, उम्मीद नहीं खोइए। ऑल द वेरी बेस्ट।